सर्वेभ्यो नमः। मैं प्रमोद वेद अलंकार अपने YouTube चैनल संस्कृत पथ प्रदर्शक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय की प्रथम इकाई, जिसमें वेदों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये वेदों के संदर्भ में जानकारी केवल संस्कृत विषय के लिए ही नहीं, अपितु जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसके लिए भी, जो हमारी संस्कृति है, वेदों के संदर्भ में जो प्रश्न बनते हैं वहां पर भी एक काम आ सकती है, वहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हैं जो दूसरे विषय से संबंधित है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो वहां पर यूजीसी प्रथम इकाई में वेदों के संदर्भ में जो भारतीय परंपरागत विचार क्या है या पाश्चात्य विद्वानों के विचार क्या है, उस संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहां पर पाठ्यक्रम में वेदों के काल के संदर्भ में पाठ्यक्रम में निर्धारण किया गया है कि उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वेदों का काल और उसमें भारतीय परंपरागत विचार क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, सत्य सनातन संस्कृति है, वहां उस संस्कृति में वेदों को सृष्टि का आदि ग्रंथ माना गया है। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सृष्टि के आदि के ग्रंथ किसको कहा जाता है, तो वेदों को आदि ग्रंथ कहा जाता है। उसमें भी ऋग्वेद, सर्वप्रथम जिस वेद की रचना हुई वो ऋग्वेद है। और इसको हम, जो वेद हैं, वेदों के मंत्र हैं, जिसको हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि वेदों के अंतः साक्ष्यों के आधार पर हम इसका निर्धारण कर सकते हैं कि वेदों का काल क्या है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 7वां मंत्र आता है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। अर्थात वहां पर कहा गया है कि उस परम पुरुष परमेश्वर से, तस्मात् यज्ञात् सच्चिदानंदादि लक्षणात् पूर्ण पुरुषात्, उस सतचित आनंद लक्षण वाले पूर्ण पुरुष से, सर्वभूतात् सर्वपूज्यात् सर्वोपास्यात् सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः, उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ऋचः ऋग्वेद उत्पन्न हुआ और यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, सामान्य सामवेद उत्पन्न हुआ और छंदांसी अथर्ववेद उत्पन्न हुआ। इस मंत्र में जो कहा गया है ये हमें स्मरण रखना है, क्योंकि बहुत अधिक जो इकाई है वेदों के संदर्भ में, जो इकाई है प्रथम इकाई, उस प्रथम इकाई में बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। वहां आपको स्मरण रखना है, आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। ऋचः यहाँ पर कहा गया, ऋचः, प्रश्न हो सकता है कि ऋग्वेद को किस नाम से जाना जाता है, दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो ऋचः इस नाम से ऋग्वेद को जाना जाता है। छंदांसी शब्द आया था, छंदांसी नाम से किस वेद को जाना जाता है, तो छंदांसी नाम से अथर्ववेद को जाना जाता है। और भी अथर्ववेद में कांड 10, वहां पर एक 20वां मंत्र है। उस 20वें मंत्र में कहा गया है, यस्माद् ऋचो अपातक्षण यजुर्यस्माद् पाक्षण सामान्यस्य लोमान्यथर्वांगिरसो मुखम। इस मंत्र में कहा गया है यस्मात् ऋचः, यस्मात् सर्वशक्तिमतः, यहां पर भी आया है कि सर्वशक्तिमान पुरुष से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ऋचः ऋग्वेद अपातक्षण उत्पन्नोऽस्ति, कि उस परम पुरुष परमेश्वर से ही ऋग्वेद उत्पन्न हुआ है। और क्या कहा गया है, और कहा गया है यजुर्यस्माद् पाक्षण, और यजु यस्माद्, उसी से, उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर से यजुर्वेद अपाक्षण प्रादुर्भूतो अस्ति, उसी से ही यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है, प्रादुर्भूत हुआ है। और कहा है तथैव, उसी प्रकार, जिस प्रकार से ऋग्वेद और यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार से सामवेद और अथर्ववेद उत्पन्न हुआ। तो हम यहाँ पर
ये जो वेदों के मंत्र हैं, इनके माध्यम से वेदों का काल निर्धारण कर सकते हैं कि वेद जो उत्पन्न हुए हैं या वेदों का काल जो है वो सृष्टि के आदि का काल है। अर्थात वेदों को जो बनाया गया है वो सृष्टि के प्रारंभ में ही बनाया गया है। वेदों की जो रचना की गई है वो सृष्टि के आदि में ही रचना की गई है। इसीलिए वेदों को ईश्वर की वाणी भी कहा जाता है, भगवान की वाणी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो वैदिक संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, वो मानती है कि वेदों की रचना ईश्वर के मुख से ही हुई है। ये बात अलग है कि ईश्वर ने ज्ञान दिया 4 ऋषियों को, 4 ऋषियों के हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित हुआ और उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से उस ज्ञान को हम तक पहुंचाया है। लेकिन वो वाणी किसकी है? वो वाणी भगवान की है। ज्ञान किसका है? वो ईश्वर का ज्ञान है। तो अंतः साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण होता है वेदों का काल सृष्टि के आदि का है। जब से सृष्टि चली आ रही है वेद भी तभी से चले। अब प्रश्न ये होता है कि सृष्टि को कितना समय व्यतीत हो गया। जैसा कि कहा जाता है कि सृष्टि के आदि में वेदों की रचना हुई, तो वेदों की उत्पत्ति को कितना समय व्यतीत हो गया है। यहाँ पर मैं एक प्रमाण के साथ जो समय का निर्धारण है सृष्टि प्रक्रिया का, उसका मैं प्रमाण प्रस्तुत करना चाहूंगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सृष्टि का समय लिखा हुआ है और वहां पर उन्होंने लिखा है एको वृंदा षण्णवति कोटि। एको वृंदा 1 अरब 96 करोड़ 8 लक्षाणी 8 लाख 250 सहस्राणी 52,900 षट्सप्ततिश्चैतावन्तानि वर्षाणि व्यतीतानि। 976 षट्सप्तति 76 वर्षाणि व्यतीतानि, वर्ष व्यतीत हो गए। अर्थात फिर उसमें उन्होंने आगे लिखा है सप्तसप्ततितमो अयम संवत्सरो वर्तत इति वेदितव्यम। ये कौन सा संवत्सर चल रहा है? उन्होंने लिखा कि ये 77वां संवत्सर चल रहा है, ऐसा जानना चाहिए। अब अगर हम देखें तो 1 अरब 96 करोड़ 8,52,976 वर्ष इस सृष्टि को व्यतीत हो गए हैं। और जब उन्होंने सृष्टि इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की रचना की तो वो लगभग जो अभी चल रहा है 2023, ईसा का वर्ष 2023 चल रहा है। उस समय जो ईस्वी के आधार पर उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की रचना की है तो उन्होंने 1878 इस ईस्वी में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की रचना की और अब चल रहा है 2023। तो ये लगभग इसमें हम प्लस करेंगे 145 वर्ष जो ईसा के हैं। तो 77 जो अभी वर्तमान में अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 52,000, यहां पर हो जाएगा 53,121। अर्थात जो सृष्टि का समय व्यतीत हुआ है वो व्यतीत हुआ है 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 वर्ष। इतने वर्ष सृष्टि को बने हो गए हैं। तो ये जो वेदों का उत्पत्ति का समय है सृष्टि के आदि का है, अर्थात जब सृष्टि की रचना हुई तो उसी समय से वेदों का भी प्रादुर्भाव माना जाता है, उसी समय से ही वेदों की उत्पत्ति का समय माना जाता है। तो यहाँ पर यह प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया गया है कि इतने वर्ष सृष्टि प्रक्रिया को व्यतीत हो गए हैं।